यह यीशु का अंतिम भोजन था। सैनिक ने सिरके में डूबी हुई स्पंज को लकड़ी की छड़ी पर लगाकर प्यासे यीशु को क्रूस पर दिया। यीशु ने धुंधली चेतना में उसे चूसा, फिर आकाश की ओर देखकर भगवान से पूछा, भगवान आपने मुझे क्यों छोड़ा? शायद वह मरते दम तक नहीं समझ पाए कि यहूदी लोग उनसे सबसे ज्यादा नफरत क्यों करते थे, क्योंकि वह 30 साल के एक पुराने बढ़ई थे और उन्होंने खुद को भगवान का बेटा बताया। जैसे जैसे यीशु की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वह यहूदी महायाजक की आंखों में कांटा बन गए और उन्हें हटाना अनिवार्य हो गया। अंतिम रात्रि भोज में यीशु को पता था कि उनका समय निकट है। वे खड़े हुए अपनी भारी वस्त्र उतार दिए और हर एक शिष्य के पैर धोने के लिए अच्छी शराब का उपयोग किया। निश्चित रूप से उस यहूदा को भी नहीं छोड़ा जिसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया। यहूदा को सुधारने का अवसर संकेतित किया। फिर यीशु ने अपना वस्त्र पहना और अंतिम भोज जारी रखा और एक चौंकाने वाली बात कही, तुम में से एक मुझे बेच देगा। 12 शिष्यों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। किसी ने यीशु से पूछा कि गद्दार कौन है। यीशु ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसे सॉस में डुबोया और यहूदा को दिया। यहूदा को फिर से सुधरने का संकेत दिया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। यहूदा वित्त प्रबंधक के रूप में पैसे की थैली लेकर बाहर चला गया और बाहर के गार्ड के साथ नजरें मिलाई। यीशु को जल्द ही यहूदी महायाजक के नेतृत्व में ले जाया गया, बिना कारण थप्पड़ मारा गया और अगले दिन गवर्नर के महल में दोषी ठहराया गया। राज्यपाल को पता था कि यीशु ने कोई अपराध नहीं किया है। भीड़ में उग्र यहूदियों को शांत करने के लिए राज्यपाल ने यहूदियों को खुद चुनने दिया कि वे डाकू बरअब्बास को रिहा करना चाहते हैं या निर्दोष यीशु को। राज्यपाल की उम्मीद के विपरीत भीड़ में यहूदी एक स्वर में डाकू को रिहा करने की मांग करने लगे। राज्यपाल यहूदियों के महायाजक को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने यीशु को कोड़े मारने शुरू कर दिए और विशेष रूप से कांटों का एक ताज बनाया, जिसे यीशु के सिर पर पहनाकर लोगों को दिखाया ताकि यहूदी देख सकें कि यीशु निर्दोष है। लेकिन राज्यपाल की योजना फिर से विफल हो गई। महायाजक ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाया और सभी यहूदी एक स्वर में चिल्लाने लगे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। राज्यपाल को सूली पर चढ़ाने का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन यहूदी महायाजक भड़क गए। उसे मरना ही होगा, वो खुद तो भगवान का बेटा कहता है। राज्यपाल डरने लगे। यहूदी चीसी के शब्दों में, अगर गवर्नर यीशु को छोड़ देता है तो यह कैसर का दुश्मन बनने के बराबर है और कोई भी अधिकारी ऐसा दबाव नहीं सह सकता। यीशु नंगे पैर न्याय के लिए खड़े हुए और क्रूस को लेकर दुख की राह पर चले। रास्ते में गिरते और फिर उठते हुए अपने जीवन के अंत तक पहुंचे। हथौड़े से क्रूस पर ठोके गए, धूप में खून बहाते हुए। सैनिक नहीं चाहते थे कि उनका नाम बदनाम हो, इसलिए उन्होंने लॉटरी के माध्यम से तय किया कि यीशु को अंतिम प्रहार कौन करेगा। धूप में तपते यीशु को प्यास लगी। सैनिकों ने सिरके में भिगोई हुई स्पंज को डंडे पर रखकर यीशु को पिलाया। अन्य अपराधियों की टांगों की हड्डियां सैनिकों ने सीधे तोड़ दी, जिससे वे जीते जी मरने जैसी पीड़ा में थे। जब यीशु की बारी आई तो सीधे उनके शरीर में भाला घोंप दिया। फिर उसे पहाड़ी गुफा की कब्र में बंद कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद शिष्यों ने पाया कि यीशु गायब है, जबकि पवित्र माता मरियम गुफा के पास थी और उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा, जिनके शरीर पर अभी भी चोटों के निशान थे। मैं हूं मल्टीमीडिया। पूरा संस्करण देखने के लिए नीचे बाईं ओर क्लिक करें। ख्वाहिशों, हर तरह की जिंदगी को गले लगाओ।